सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ उल्टा है। यह है एंटी मैटर का बेसिक आइडिया। हर मैटर के पार्टिकल के लिए एक एंटी पार्टिकल होता है जिसका मास सेम होता है लेकिन चार्ज ऑपोजिट। इमेजिन करो जैसे एक मिरर इमेज। हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंटी मैटर के पास पॉजिट्रॉन्स। हमारे पास प्रोटॉन्स, उनके पास एंटी प्रोटॉन्स। जब मैटर और एंटी मैटर मिलते हैं तो वो एक दूसरे को पूरी तरह से एनर्जी में खत्म कर देते हैं। यह एंटी मैटर को फैसिनेटिंग और एक्सट्रीमली डेंजरस दोनों बनाता है। ये बिल्कुल बेकिंग सोडा और विनेगर को मिलाने जैसा है, लेकिन कॉस्मिक स्केल पर। जो एनर्जी रिलीज होती है वो इनक्रेडिबल है। यही कारण है कि साइंटिस्ट्स एंटी मैटर में इतने इंटरेस्टेड हैं। इसमें मेडिसिन से लेकर एनर्जी प्रोडक्शन तक कई फील्ड्स में रेवोल्यूशन लाने की क्षमता है। एंटी मैटर की कहानी शुरू होती है 1920 के दशक में। यह वह समय था जब विज्ञान की दुनिया में कई महत्वपूर्ण खोजें हो रही थीं और वैज्ञानिक नए नए सिद्धांतों पर काम कर रहे थे। पॉल डिराक नाम के एक ब्रिलियंट फिजिसिस्ट ने इसका एग्जिस्टेंस प्रेडिक्ट किया था। डिराक का काम थियोरेटिकल फिजिक्स में एक मील का पत्थर साबित हुआ। वो इक्वेशंस पर काम कर रहे थे जो इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं। इन इक्वेशंस ने क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में एक नई दिशा दी। डिराक ने रियलाइज किया कि उनके इक्वेशंस के 2 सॉल्यूशंस थे। यह एक अद्भुत खोज थी जिसने विज्ञान की दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक सॉल्यूशन उस इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करता था जिसे हम जानते हैं और लव करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन हमारे चारों ओर की दुनिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरा सॉल्यूशन थोड़ा मिस्ट्री था। यह एक ऐसा पार्टिकल था जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। यह इलेक्ट्रॉन के समान एक पार्टिकल को डिस्क्राइब करता था, लेकिन पॉजिटिव चार्ज के साथ। यह एक अनोखी और चौंकाने वाली खोज थी। यह एक रेडिकल आइडिया था। उस समय फिजिसिस्ट के लिए यह मानना मुश्किल था कि ऐसा कोई पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है। उस समय फिजिसिस्ट सोचते थे कि केवल नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। यह धारणा विज्ञान की दुनिया में गहराई से जमी हुई थी। लेकिन डिराक की प्रेडिक्शन जल्द ही कंफर्म हो गई। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने एंटी मैटर के अस्तित्व को साबित किया। 1932 में कार्ल एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की। यह खोज कॉस्मिक रेज के अध्ययन के दौरान हुई। वो कॉस्मिक रेज स्टडी कर रहे थे। ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं जो स्पेस से अर्थ पर आते हैं और एटमॉस्फेयर में इंटरैक्ट करते हैं। ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं जो स्पेस से अर्थ पर आते हैं। इन पार्टिकल्स का अध्ययन करना वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। एंडरसन को एक ऐसे पार्टिकल का एविडेंस मिला जिसका मास इलेक्ट्रॉन के सेम था, लेकिन चार्ज पॉजिटिव था। यह एक अद्भुत खोज थी जिसने एंटी मैटर के अस्तित्व को साबित किया। पॉजिट्रॉन और इस तरह एंटी मैटर मिल गया था। यह विज्ञान की दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत थी। एंटी मैटर धरती का सबसे एक्सपेंसिव सब्सटेंस है। इसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों है? चलिए जानते हैं क्यों। क्योंकि इसे बनाना बहुत डिफिकल्ट है और इसे स्टोर करना और भी हार्ड है। एंटी मैटर को बनाने और संभालने की प्रक्रिया बहुत कॉम्प्लेक्स और रिस्की होती है। एंटी मैटर बनाने के लिए साइंटिस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर्स का यूज करते हैं। ये एक्सेलरेटर्स बहुत बड़े और महंगे होते हैं। ये मशीन्स एटम्स को लगभग स्पीड ऑफ लाइट से एक साथ स्मैश करते हैं। इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। कभी कभी इन कोलिजन से एंटी पार्टिकल्स पैदा होते हैं, लेकिन एक कैच है, ये पार्टिकल्स बहुत अनस्टेबल होते हैं। एंटी मैटर मैटर के कांटेक्ट में आते ही तुरंत एनाइलेट हो जाता है। इस एनाइलेशन प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ये स्टोरेज को एक बहुत बड़ा चैलेंज बनाता है। एंटी मैटर को स्टोर करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यह किसी भी मटेरियल के कांटेक्ट में आते ही नष्ट हो जाता है। साइंटिस्ट को एंटी मैटर को सस्पेंड करने के लिए स्पेशल मैग्नेटिक ट्रैप्स बनाने पड़ते हैं ताकि वो कंटेनर की वॉल्स को टच न कर सके। ये ट्रैप्स बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इन ट्रैप्स के साथ भी हम बहुत कम अमाउंट्स में एंटी मैटर को थोड़े समय के लिए ही स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज टाइम बहुत लिमिटेड होता है। प्रोडक्शन प्रोसेस इनएफिशिएंट और एनर्जी इंटेंसिव है। बहुत ज्यादा एनर्जी और रिसोर्सेज की जरूरत होती है। यह सब मिलकर एक एस्ट्रोनॉमिकल प्राइस टैग बनाता है। एंटी मैटर की प्रोडक्शन और स्टोरेज की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। 1 ग्राम एंटी मैटर की कीमत $60 ट्रिलियन से भी ज्यादा आंकी गई है। यह प्राइस टैग इसे धरती का सबसे महंगा सब्सटेंस बनाता है। एंटी मैटर सिर्फ एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी नहीं है, यह हमारे यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। कॉस्मोलॉजी के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक यह है कि यूनिवर्स में एंटी मैटर से इतना ज्यादा मैटर क्यों है। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग मैटर और एंटी मैटर इक्वल अमाउंट्स में क्रिएट हुए होंगे। अगर ऐसा होता तो बिग बैंग के बाद यूनिवर्स सिर्फ एनर्जी से भर गया होता। मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे को अनाइलेट कर देते, लेकिन क्लियरली ऐसा नहीं हुआ। हम यहाँ हैं, मैटर से घिरे हुए हैं।
तो सारा एंटी मैटर कहाँ गया? ये फिजिक्स के सबसे बड़े अनआंसर्ड क्वेश्चंस में से एक है। साइंटिस्ट्स एंटी मैटर को स्टडी कर रहे हैं ताकि उसके प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को समझ सकें। उन्हें ऐसे क्लूज मिलने की उम्मीद है जो अर्ली यूनिवर्स में मैटर और एंटी मैटर के बीच एसिमेट्री को एक्सप्लेन कर सकें। एंटी मैटर में कुछ माइंड ब्लोइंग प्रॉपर्टीज हैं। यह एक ऐसा विषय है जिसने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की कल्पना को दशकों से मोहित कर रखा है। उदाहरण के लिए, यह मैटर से अलग टाइम एक्सपीरियंस करता है। यह कॉन्सेप्ट इतना इंट्रीगिंग है कि इसे समझने के लिए कई थ्योरीज और हाइपोथेसिस बनाई गई हैं। कम से कम कुछ थ्योरीज तो यही प्रेडिक्ट करती हैं। इन थ्योरीज के अनुसार एंटी मैटर का टाइम के साथ इंटरैक्शन बिल्कुल अलग होता है। इमेजिन करो, एक पॉजिट्रॉन टाइम में मूव कर रहा है। यह पॉजिट्रॉन, जो एंटी मैटर का एक पार्टिकल है, टाइम में एक अनोखे तरीके से इंटरैक्ट करता है। अगर हम इसे केयरफुली ऑब्जर्व कर सकें तो हम इसे अपने रिलेटिव टाइम में बैकवर्ड मूव करते हुए देख सकते हैं। यह ऑब्जर्वेशन हमें टाइम और स्पेस के बारे में नई इंसाइट्स दे सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एंटी मैटर को टाइम में बैकवर्ड ट्रैवल करने वाले मैटर के रूप में सोचा जा सकता है। यह कंसेप्ट हमें यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज को समझने में मदद कर सकता है। एक और फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है एनर्जी रिलीज। एंटी मैटर और मैटर के इंटरैक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है वह अद्वितीय है। जब मैटर और एंटी मैटर एनाइलेट होते हैं तो आइंस्टाइन के फेमस इक्वेशन E = mc² के अकॉर्डिंग प्योर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। यह प्रोसेस हमें एनर्जी के कंजर्वेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में गहरी समझ देता है। यह मोस्ट एफिशिएंट एनर्जी कन्वर्जन पॉसिबल है। इस कन्वर्जन की एफिशिएंसी इतनी हाई है कि यह हमें फ्यूचर एनर्जी सॉल्यूशंस के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। थोड़ी सी मात्रा में एंटी मैटर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर सकता है। यह एनर्जी इतनी पोटेंट है कि इसे हार्नेस करना हमारे एनर्जी नीड्स को पूरी तरह से बदल सकता है। सिर्फ 1 ग्राम एंटी मैटर एक सिटी को 1 साल तक पावर दे सकता है। यह पोटेंशियल हमें फ्यूचर एनर्जी सोर्सेज के बारे में नई पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करता है। ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंटी मैटर को साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए एक टैंटलाइजिंग सब्जेक्ट बनाते हैं। यह हमें यूनिवर्स के बारे में नई और रोमांचक डिस्कवरीज करने का मौका देता है। ये यूनिवर्स के सामने एक मिरर रखने और उसके हिडन वर्किंग्स की ग्लिम्पसेस देखने जैसा है। एंटी मैटर के अध्ययन से हम यूनिवर्स के उन रहस्यों को उजागर कर सकते हैं जो अब तक अनसुलझे हैं।